बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से केस की समाअत कल तक मुलतवी किए जाने के फ़ौरन बाद वज़ीर आला हाउस में एक इंतहाई अहम बैठक हुई है। नाज़रीन, इस बैठक में अली ज़फ़र और इसके अलावा वज़ीर कानून और दीगर कानूनी माहिरीन, स्पीकर को पंजाब असम्बली और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। नाज़रीन, इस इजलास को काफ़ी हद तक खुफिया रखने की कोशिश की गई है, ताहम इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इस इजलास में आगे के लाए अमल पर तफसील से बात की गई है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि वो मज़ीद इस केस को कल शाम तक खींच सकते हैं और इससे ज़्यादा ये केस नहीं इसको खींचा जा सकता और बिलाखिर आपको एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर इंतहाई अहम ज़राए का ये कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही को एक पेशकश ये भी की गई है कि वो एतमाद के वोट में शिकस्त की बजाय बेहतरी इसी में समझ है कि वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, यानी चौधरी परवेज़ इलाही खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो गई है, इस सिचुएशन में ना तो वो एतमाद का वोट ले सकते हैं, ना तो वो मजीद वजारत आला की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, और ना ही जो है वो पीटीआई का इन पर एतमाद रहा है और ना ही इनका यानी काफ लीग का पीटीआई पर एतमाद रहा है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हाथ गिरेबानों तक नहीं पहुँचे, ताहम ज़बानें जो है वो एक दूसरे को शिद्दत से ज़ख्मी कर रही हैं। यानी गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह इमरान खान ने परवेज़ इलाही पर करप्शन के बदतरीन और संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद किए थे, और उसके अलावा FIA की तरफ से जो चौधरी ख़ानदान की ख़वातीन को कालप नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें जिस तरह 10-10 करोड़, 7-7 करोड़ और 50-50 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, तो ये बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जिन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही की पोजीशन को इंतहा से ज़्यादा ऑकवर्ड कर दिया है। बात 13,000 अरब रुपए की करप्शन की नहीं है। 13,000 अरब रुपए की करप्शन का मामला इस वक्त महज एक इल्ज़ाम है। ताहम इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि परवेज़ इलाही हर तरफ से एतमाद खो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बदतरीन और मुश्किल घड़ी में उसका अपना सगा बेटा मोनिस इलाही भी उसके साथ नहीं है। कहते हैं कि अगर औलाद फर्मा बरदार हो तो बुरे वक्त में अपने बाप का सहारा बनती है और हर मुश्किल घड़ी में बाप के बाजू और कमर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती हमारी ये है कि आज वो ऐसा दौर नहीं रहा। यहाँ औलाद वालिदैन को काट खाने पर तुले हुए हैं। तो बहरहाल मोनिस इलाही भी अपने बाप को ऐसे ही बुरे वक्त में छोड़कर या तो चले गए, या तो फिर परवेज़ इलाही ने उन्हें खुद ऑफर की कि मुश्किल हालात आ रहे हैं, जेल वो खुद झेल लेंगे, आप यहाँ से निकल जाओ। तो बहरहाल परवेज़ इलाही ने उनको तो निकाल दिया, मोनिस इलाही तो निकल गए, ताहम उनके ख़ानदान के दीगर अफराद इस वक्त ज़ाहिर है कि FIA की जद में आ चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि परवेज़ इलाही को मुस्ताफ़ी होने की बाज़ाब्ता तौर पर राय तजवीज़ दी गई है, यानी इस तजवीज़ में उनसे कहा गया कि ये काबिल इज़्ज़त रास्ता है कि आप सेफ एग्ज़िट बजाएं और फेस सेविंग ले लें, और आप मतलब कल को अगर आप एतमाद का वोट नहीं ले पाते, PTI आपका साथ नहीं देती, तो फिर आपकी इज़्ज़त क्या रह जाएगी। तो बहरहाल इस वक्त आप अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए ये ज़रूरी है या फिर ये बेहतर है कि आप खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं, या इससे पहले कि गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए या फिर कोई और ऑकवर्ड या कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन क्रिएट हो, तो परवेज़ इलाही को एक बार यानी बाकायदा उसमें समझाया गया है कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं और हम केस को ज़्यादा से ज़्यादा कल शाम तक खींच सकते हैं। आज रात आप सोच लें, और हो सकता है कि कल परवेज़ इलाही मुस्ताफ़ी हो जाएं, और ऐन मुमकिन है कि जैसे ही जो है वो डीनोटिफाई करने वाला जो लेटर है गवर्नर का, उसको कलअदम करार दिया जाए, तो उसके साथ ही परवेज़ इलाही का जो रेजिग्नेशन होगा वो भी अदालत में सबमिट कर दिया जाए। नाज़रीन, इस चीज़ के कभी इम्कानात पाए जा रहे हैं, और इस पर तफसील से मुशावरत की गई है, और तफसील से मुशावरत के बाद इस पर हतमी फैसला किया गया है कि ऐसा भी हो सकता है फेस सेविंग के लिए, इज़्ज़त बचाने के लिए
اور سیاسی ساکھ بچانے کے لیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔